चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। 103 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। पहली बात तो ये है कि अपने जो है क्या बोला गया है इसका जवाब। चलिए अच्छा तब को ये बताओ, कमेंट्स ऑफ कर दिया। अभी जवाब दिया है डॉट 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 ने उपनिषद और वेदों को बांग्ला भाषा में अनुवादित किया था। भाई किसने जो है उपनिषदों को और वेदों को जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं राजा राम मोहन रॉय होगा या क्या होगा? सभी लोग यहाँ पर पहले जवाब देते हुए चलो भाई। एक मिनट जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में सबको डाउट है। क्वेश्चन का जवाब जो है देते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना? राम मोहन राय कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, सबके अलग अलग जवाब क्यों आ रहे हैं भाई? देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय ही करेक्ट होगा, जिन्होंने उपनिषदों को और वेदों को जो बांग्ला भाषा में अनुवादित किया था। इसके अलावा इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी जो है इन्होंने ही की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। डॉट 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 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अभी इसके पहले मैंने बताया ना कि भाई राजा राम मोहन राय ने किस ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जवाब दे सकते हैं भाई 1828 ईस्वी में, ठीक है। 1828 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में पुनर्जागरण का या नवजागरण का जो है पिता भी इनको ही कहा जाता है। ये चीज़ जो है याद रखिएगा। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इन सब चीज़ों का जो है इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक। सेम क्वेश्चन देखिए एक से दो बार इसलिए एक तरीके के रखे जाते हैं जिससे आप लोग की तैयारी जो है आपकी अच्छे से हो सके। और इसके बाद देखिए आप लोग को मैं अगली क्लास का लिंक देखिए दे रखा हूँ। तो अगली क्लास में आपको क्या मिलेगा? आज जीएस स्पेशल चलने वाला, ठीक है। जितने भी आर्ट वाले बच्चे हैं, जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं, जितने कॉमर्स वाले, एग्रीकल्चर वाले, किसी भी स्टेट वाले बच्चे हैं, ये पहली क्लास आज जीएस की होने वाली है। काफ़ी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मान के चलिए 15 क्वेश्चन कम से कम आपके जीएस से आते हैं, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में जीएस से आते हैं, चाहे किसी भी आप स्ट्रीम से हो। तो उस क्लास में जरूर आइएगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक बताइए सर जी, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। डेली 5:30 बजे क्लास चलेगी। करंट अफेयर तो आपका लगभग लगभग खत्म ही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? अब देखो दो चीज याद रखिएगा। कब हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 ईस्वी में हुआ था। और आपको बताना था भाई इसकी स्थापना जो है किसने की थी। तो भैया याद रखिएगा इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया आत्माराम पांडुरंग, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इस सोसाइटी की स्थापना कौन है? देखिए कल मैंने एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बताया था ना। आज यहाँ पर पूछा गया द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो आपके कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग का आना शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जी के गोखले, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं जी के गोखले, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि दयानंद सरस्वती जी ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? बताइए सर जी। दयानंद सरस्वती जी, अभी देखिए सब कुछ क्लियर। मैंने राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताया, प्रार्थना समाज के बारे में बताया, आत्माराम पांडुरंग के बारे में बताया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाई साहब कि दयानंद सरस्वती जी ने भाई किस मिशन की या किस समाज की स्थापना की। तो दोस्तों याद रखिएगा 108 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्य समाज। आज ही मैंने पढ़ाया था दयानंद सरस्वती जी के बारे में। आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में किया था। इसके अलावा जो है इनका वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। चलिए भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, लेकिन अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात है। डेली मेरी क्लास अगर मन लगा के लेते हैं तो आप लोग ये चीज़ें याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया? कब भाई? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष जो आपका अधिनियम पारित किया गया था? 109 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया 1829 ईस्वी में, ठीक है। जो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया और इसके फलस्वरूप इस आंदोलन को एक बल मिला और 1829 ईस्वी में एक जो आपका अधिनियम है पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। ये बताइए सर जी इस पर किसने जो है विरोध किया था इन सब चीजों के लिए? तो भाई याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है।
जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो है क्या गठित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रामकृष्ण मिशन ये किसके द्वारा जो है गठित किया गया था। रामकृष्ण मिशन ये मिशन है आपका एक, और ये मिशन जो है किसके द्वारा गठित किया गया था। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं हिंट देता हूँ, जिन्होंने भी गठित किया था उनके जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है सर, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में 1897 में जो है कलकत्ता में किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, क्योंकि विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हीं को इन्होंने डेडिकेट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देखिएगा, बेलूर मठ जो है कहाँ पे स्थित है। देखो भाई, बेलूर मठ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो रामकृष्ण मठ है इसी को हम लोग बेलूर मठ भी कहते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मठ को जो है हम लोग बेलूर मठ के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जितने भी साथी यहाँ पर पश्चिम बंगाल, कोलकाता ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। सन डॉट 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 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो बताइए सर जी, कितने ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 दिया गया है। 113 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई 113 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1897 में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, रामकृष्ण मिशन, वेल्लूर मठ, कुछ भी बोला जाए तो एक ही चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर 100 करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी शुक्ला जी कह रहे हैं 110 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, गलत गलत लग रहा है उनको भाई। तो भाई बिल्कुल सही है 110 नंबर क्वेश्चन। जो भी लोग यहाँ पर, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, मतलब ब्लेम लगाने से पहले एक बार चेक कर लिया करो, कहाँ से पढ़ा वो भी देख लिया करो। मैंने क्या बताया था भाई, हिंदू धर्म के कई अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए जो महिलाओं पर प्रतिबंध है, इन सब का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो लोग कह रहे हैं भाई 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है, वो प्लीज़ अपने आप को सही कर लें। ऐसे कल के वीडियो में जब मैंने बताया था लाल किला वाला, जो क्या बोलते हैं, मोती मस्जिद वाला मैंने पढ़ाया था, पर्ल मस्जिद वाला औरंगजेब, तो उसके बाद भी कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, बट लाल किला का जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 114 दिया गया है। 114 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देखिए 114 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक भारतीय नव जागृति, मॉडर्न इंडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका जनक किसे माना जाता है। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जो जनक है वो किसको माना जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 115 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 ईस्वी में इसके डॉट 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 में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। भाई कौन से अधिवेशन में जो है संविधान सभा की जो मांग हुई थी उसे प्रस्तावित किया गया था। 116 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैजपुर। ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मांग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, तो इसको जवाब जो है देते हुए चलिएगा। पूछा गया भाई महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है कहाँ पे हुआ था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बेलगांव, इसको याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था। तो आप सभी को पता है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन जो है आपका 1885। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं 1885 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। गठन किया गया था, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और पहला अधिवेशन जो है बंबई में हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष, सेम क्वेश्चन है, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी। भारतीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है आपका अलग किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका 1885 में हुआ था। 1885 में कहाँ पे, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी पहले अधिवेशन की, WC बनर्जी। मैं आपको बता चुका हूँ ना, WC बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 121 है इसका जवाब देते हुए चलेगा। और अगली क्लास आज से पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। काफ़ी लोग परेशान थे जीएस की क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और वहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस से करवाए जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो भाई यहाँ पर देखा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। 121 का जो सी जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। 1887 ईस्वी में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1939 में, और जो जीएस की क्लास चलेगी वो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस साइड वालों के लिए, आर्ट साइड वालों के लिए, कॉमर्स साइड वालों के लिए, या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बीएड की एग्जाम की किसी भी स्टेट से है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यूपी में तो भाई कम से कम 15 क्वेश्चन आपका जीएस से आता ही आता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपका जीएस से आता है, ठीक है। इसका जवाब देते हुए चलिएगा। 1939 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। 122 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। चलिए भाई फटाफट बताते हुए चलिएगा, गवर्नर जो है कौन था इस समय। साइंस वालों के लिए नहीं भैया जी, मैं इसीलिए तो आपको बार बार चिल्ला चिल्ला बता रहा हूँ। आर्ट साइड वाले, साइंस साइड वाले, कॉमर्स साइड वाले, सबके लिए आता है। जो 50 क्वेश्चन आपका जो नहीं आता है जनरल नॉलेज का, अब जनरल नॉलेज में आपका जीके भी होता है, जीएस भी होता है, ठीक है, ये सब में जीएस आता है। तो भैया जी जो लोग थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक का प्रयोग करो। और अगर जीएस की क्लास चल रही है तो सिर्फ जीएस मतलब साइंस वालों के लिए नहीं होता है, जीएस सबके लिए आता है, नॉर्मल जो जीके जीएस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गठन के दौरान जो गवर्नर कौन था, देखिए गवर्नर पूछा गया। एओ होम गवर्नर नहीं थे, वो संस्थापक थे। गवर्नर कौन था भाई उस समय, गवर्नर जो आपके थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। डफरिन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद चलेगी, मैं बता तो रहा हूँ भाई, टाइम क्यों पूछ रहा हूँ अभी, तो इसके जस्ट बाद चलेगी। टाइम TIM ही होता है, टाइम TAIM नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत अब इतने बड़े हो गए हैं तो टाइम की स्पेलिंग भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 124 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, अब यार मैं टीचर होकर के अगर आपको सही नहीं करूंगा, अगर मेरी बातों का बुरा मानोगे तब कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपको सही करूंगा ना, आप जहाँ पे गलत होगे। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कौन थे। 124 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो JB कृपलानी, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, झंडा समिति के अध्यक्ष भी आप किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता के पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी। स्वतंत्रता के पहले पूछा गया है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष जो है कौन थी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 125 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो आपकी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ। 1916 ईस्वी का जो लखनऊ समझौता है वो आपका किसके बीच हुआ था, फटाफट बताते हुए चलिएगा भाई। 1916 में देखिए दो चीज़ें बनती है, कभी कभी पेपर में आता है कि लखनऊ समझौता जो कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। एक अधिवेशन हुआ था जो कि अध्यक्षता थी अंबिका चरण मजूमदार जी की, अध्यक्ष थे। और उसमें जो है बेसिकली हुआ था क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है, इनके बीच में जो है आपका जो है समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
सरोजिनी नायडू पहली देखिए, जो लोग सरोजिनी नायडू कह रहे हैं वो पहली भारतीय महिला थी। अब वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, अभी क्लियर कर लो यार, जो लोग इस क्वेश्चन में डाउट में हैं, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बोला गया है, पहली भारतीय महिला नहीं बोला गया। अगर पहली भारतीय महिला बोला जाता तब सरोजिनी नायडू जी का नाम जो है आपका ऊपर आता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली भारतीय महिला बोला जाए तो सरोजिनी नायडू जी का नाम ऊपर आएगा। अगर सिर्फ महिला बोला जाता है तो भैया पहली महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती एनी बेसेंट ही थी। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट है आप सभी को? चलो भाई, अगर कोई अभी डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए भाई, इसका जवाब जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि ध्यान देखिएगा, स्वतंत्र भारत में, ध्यान देखिएगा, स्वतंत्र भारत में, कोई बात नहीं भाई, जो लोग कह रहे हैं सीवी फिर से आ गई, कोई बात नहीं, मेरा एक व्यू ही बढ़ा रही है, मेरा वॉच टाइम ही बढ़ा रही है। क्या बहुत ज़्यादा एक डिसलाइक कर देगी, लेकिन मेरा व्यू और वॉच टाइम तो बढ़ा रही है ना। आप लोग को तो फर्क पड़ता नहीं उसके कमेंट से। 127 से सभी लोग उसका जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय पहली महिला अध्यक्ष फिर से यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर भारत में पूछा गया, ठीक है, स्वतंत्र भारत में पूछा गया, स्वतंत्र भारतीय ही समझिएगा, स्वतंत्र भारत में पूछा गया है। जवाब देखिए 127 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 127 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल कह जाएंगे। तो ये भाई सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के पहले थी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, कौशल सर जी कहाँ गए? सर जी अभी चलेगी, कौशल सर की क्लास चलेगी इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या, भाई फिर गलत कर रहे हो आप लोग यार। क्वेश्चन देखो, तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक है आपका स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन था आपका कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, भारत में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? वो सरोजिनी नायडू होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है आपके कौन थे? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर 128 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर जी, व्योमेश चंद्र WC बनर्जी। ये तो आपने पढ़ रखा है WC बनर्जी, तो यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया है कि 1885 ईस्वी में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो अभी बताया गया भाई। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था भाई? तो भाई यहाँ पर A.O. ह्यूम, पूरा नाम देखो A.O. ह्यूम का दिया गया है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थापना इनके द्वारा किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी तो अध्यक्ष थे ना, तो 129 का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 130 के बारे में, तो बंगाल का पहला विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? ये तो सबको पता होगा भाई, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन छोटा छोटा थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, आप लोग उसी में गलती कर देते हो। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 130 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905। जितने लोग 1905 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 131 के बारे में, तो बंगाल का विभाजन सेम अभी बताया ना सर 1905 में हुआ था, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध तस्वीर बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर जो है किसने बनाई है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे लोग देखिए यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। अरे बाप रे, चलिए बाप रे बहुत अच्छी बात है। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? पूछा गया है कि किसने बनाया था
भारत माता का जो तस्वीर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अबींद्रनाथ, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जो दिया गया है, ठीक है, ये जो है इन्होंने बनाया था भारत माता का प्रसिद्ध तस्वीर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पेपर में आता है कि भारत माता की जो प्रसिद्ध तस्वीर थी उसका उद्घाटन बेसिकली कहाँ पे हुआ था, तो उसका उद्घाटन जो है 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किया था। वाराणसी में एक भारत माता मंदिर भी है, उस मंदिर का उद्घाटन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो है आपकी कब की गई थी। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 133 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलो भाई, जी हाँ बिल्कुल नूर फातिमा जी, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो आपकी 7 अगस्त 1905, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही पूरे बंगाल में विरोध सभाएं हुई थी। उसके बाद जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए भाई, आज तक मुझे भी सीवी का कोई कमेंट नहीं दिखा, पता नहीं भाई क्या है, आप लोग बस कहते हो कि सीवा जी कुछ कमेंट कर रही है, लेकिन आज तक मुझे नहीं दिखा, क्योंकि इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है किसने दिया था, मतलब आज नहीं दिखा, इसके पहले एक बार मैंने देखा था ऑफलाइन में। अश्वनी कुमार जी यार, आपके सवाल ऐसे क्यों रहते हैं, मैं आपको क्या बता चुका हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री अभी मैं प्राचीन इतिहास करवाया, फिर मिडिवल हिस्ट्री करवाया, अब ये आपका ये क्या बोलते हैं चल रहा है आधुनिक इतिहास। इसके अलावा रात को पॉलिटी की क्लास चलती है जहाँ पर पॉलिटी की जीके करवाई जाती है। सुबह के टाइम पे आपको मिक्स क्वेश्चन सांस्कृतिक कला संस्कृत के करवाए जाते हैं। दोपहर में भूगोल का स्पेशल चलता है। क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, डेली सारी क्लास लोगे तब तो समझ में आएगा ना, सारी की सारी क्लासेस लोगे तब तो समझ में आएगा ना। दोपहर में चलती थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक क्लास लोगे फिर उसी से आप लोग जज करने लगोगे। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि इसके भाई 134 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, मैं बहुत एटीट्यूड में पढ़ाता हूँ ये बोल रही थी, अच्छी बात है भाई मेरे पढ़ाने में भी एटीट्यूड दिख रहा है, तो भाई क्या ही किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 का जवाब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 135 की अगर हम बात करते हैं, हम मान सकते हैं, हम समझ गए सर भाई सीवी जो है कौन है, अब मुझे समझ में, मेरे पास मैसेज भी आया था, टेलीग्राम पे मैसेज भी आया था कि मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगी आपके चैनल पे ना पढ़े ना, तो अब मैं कभी आपसे पढ़ूंगी, आप मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरे को रिप्लाई नहीं दे सकते, ऐसा करके मैसेज आया था, मे भी वही है, अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि S डॉट डॉट करके उसका मैसेज आया था टेलीग्राम पे। 135 का जवाब देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, अभी मैंने आपको बताया, स्किप करो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको तो आपको पता ही चल गया, बट क्वेश्चन एक बार देख लो क्या है कि बाल गंगाधर तिलक, चलिए भाई इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा जी के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 136 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, 136 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, अन्य 2 कौन थे भाई, लाल बहादुर शास्त्री या लाला लाजपत राय। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं यहाँ पर। 137 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 137 के नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 137 के बाद 138 की, 1 मिनट जाओ, 1 मिनट भाई साहब। क्वेश्चन नंबर आपका 138, लाला लाजपत राय जी का निवास स्थान क्या है। लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल जो आपका क्या है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। साइंस की क्लास बताया तो मोहम्मद इकबाल जी, जनरल साइंस की क्लास इसकी जस्ट बात होगी, सबके लिए है।
चलिए भाई, लाला लाजपत राय जी का जो निवास स्थल है 138 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात सर, 138 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, लाला लाजपत राय जी का जो निवास स्थल है पंजाब, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपकी कब हुई? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो भाई अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, चलिए भाई इसका जब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1906, 1906 ईस्वी में जो हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? न्यू दिल्ली को देश की राजधानी जो है आपकी कब बनाई गई? इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो भाई 140 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में जो है नई दिल्ली को देश की राजधानी जो है बनाने की घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, एक मिनट रुक जाइए, दिल्ली को किस वर्ष, सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप लोग को पता चल गया ना 1911, 1911 तो रट जाएगा ना आप सभी का, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है इसको, भाई भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो पहले कोलकाता था, 1911 में दिल्ली हो गया था। अब तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा, अब भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किंग जॉर्ज पर्चन तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 ईस्वी में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 144 से इसका जवाब जो है आना शुरू हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 144 के बाद 45 के बारे में, गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे थी, तो सबको पता होगा ना, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। भाई गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका मुंबई में अवस्थित है और इंडिया गेट आपका ये जो है दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में, तो दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो होम रूल लीग की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? 146 जवाब बिल्कुल सही है सर, एनी बेसेंट। ठीक है, जितने लोग एनी बेसेंट जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 146 के बाद 47 की, तो 1915 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? चलिए भाई, होम रूल लीग से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर जवाब भी देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 147 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर 147 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जवाब तो बिल्कुल सही आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? 148 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर आपका बताते हुए चलिएगा क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य जो है कौन नहीं था? तो यहाँ पे याद रखिए नाना साहब। ठीक है, नाना साहब जो नहीं थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या, नाना साहब तो बहुत पुराने थे यार, नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो कहाँ यहाँ पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? मैंने अभी बताया ना, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसकी स्थापना बेसिकली की गई थी किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह, आधुनिक इतिहास पढ़ो और इन सबका नाम ना आए तो बेकार है भाई। भगत सिंह यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? काकोरी हत्याकांड, बताइए काकोरी की जो ट्रेन डकैती हुई थी वो आपकी किस वर्ष हुई थी? 1925 या 24? देखिए भाई, यहाँ पर देखा है तो 1925 ईस्वी को, 24 में प्लानिंग हुई थी, अक्टूबर 24 में प्लानिंग हुई थी और 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर में जो है बेसिकली ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है सी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा।
काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से क्लियर हो गया ना 1925 में, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से आ चुका है। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? 151 है जवाब। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा जो आपकी स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? बताइए सभी लोग, लाल बाल और पाल के द्वारा जो है कॉमा पर। तो 152 का जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पूर्ण स्वराज नहीं भैया जी। अगला क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो के खलीफा के समर्थन में जो है बेसिकली आपका एक था। तो ये चीज़ याद रखिए, खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र, मतलब उससे समय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। 153 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो 153 नंबर क्वेश्चन बात नहीं करेंगे। अब आप लोग जो है जीएस वाली क्लास में आ जाइए, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फॉलो करिए। और 5 मिनट में आप लोग आ जाइए, आप लोग अगली क्लास में 5 मिनट में अगली क्लास जो आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।